हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजोग है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसके ट्यूटोरियल मैथोलॉजी। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय 20%। मुझे सबसे पहले बताइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20% का मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन में, तो आप क्या कहोगे 1/5। किसकी बात चालू है? न्यूमरेटर की। ओके, ये किसकी बात चालू है? न्यूमरेटर। तो आपका जो भी न्यूमरेटर होगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। ओके, देखो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे 24, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। यहाँ पे तो 1 है, 5 से डिविजिबल नहीं है। ये दिख गया आपको न्यूमरेटर किससे डिविजिबल चाहिए था आपको? 5 से। ये आपका आंसर हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं। एंड डिक्रीज इन इस डिनोमिनेटर कितना? 5%। ध्यान रखना, मुझे इतना बताओ 5% का मतलब क्या हुआ? आप क्या बोलोगे 1/20, हाँ या ना? इसका मतलब है कि किससे डिविजिबल होना चाहिए? एक तो 5 से भी होना चाहिए और एक तो 4 से भी होना चाहिए। और ध्यान देना इधर, ये जो 5 है आप बोलोगे सर ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 4 से है। अब होगा क्या? जो 5 है डिनोमिनेटर में, देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी है, ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, इतना याद रखना, ठीक है? इसके वजह से तो मेरा आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये आपके एग्जाम व्यू का बताया मैंने। ये क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसका चेक करना था आपको? 4 का। 5 का क्यों नहीं किया? आपको वो एनालाइज आना चाहिए कि वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है? या हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो कैंसिल आउट होना ही चाहिए, ठीक है? अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपका ये आंसर सही है क्या गलत है। मैंने मान लिया फ्रैक्शन ये होगा x/y। ओके, मैंने क्या किया? इंक्रीज किया। क्या लिखा है यहाँ पे? इंक्रीजिंग। चलो मैं कर दूँ। मुझे कितना करना पड़ेगा इंक्रीज? 20%। तो ये मैंने कर दिया। ओके, और डिक्रीज बोला गया है कितना? 5%। डिक्रीजिंग बोला गया है तो -y/20। और आपको रिजल्ट कितना मिलता है? 5/2/2। अब ध्यान से देखना, ये क्या हुआ? 5x और ये 6x अपॉन ये कितना? 19y, यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, 19y/20। ओके, अब देखो मैंने क्या बताया, 5 कैंसिल आउट होने वाला है, ये कटा कैंसिल आउट, सॉरी ये 5 और ये दिखा 4। मैं आपको ये कहने की बात कर रहा था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ 4 बचा, ये 4 क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा। मैं ये उस वैसे का वैसा लिख रहा हूँ 5/2। ओके, तो ये क्या बचा आपके पास में? 6x, ये 4 ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया 4 अपॉन ये 19 y का y = 5/2। इतना क्लियर है क्या नहीं है? ये कितना हुआ? 24। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24x/19 y = 5/2। कॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये क्या होगा? 48x = ये कितना हुआ? 95 y। मैंने कॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हो गया। तो मुझे क्या करना है? x और y का रेशियो निकालना है ना। ये y को मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये 48 को इधर ले जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? x/y = 95/48। आपने यही तो फ्रैक्शन माने थे। ये देखो मैंने यहाँ पे बोला था ये फ्रैक्शन है मेरा। ओके, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आ रहा है? सी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं? इतना बताओ मुझे, इतना क्लियर है क्या नहीं है? देखो हमको क्या करना था, देखो पहली लाइन में आपका आंसर निकल गया होता। क्या बोला गया? इंक्रीज बोला गया है, ठीक है? न्यूमरेटर किससे डिविजिबल चाहिए? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो आपको 5 का, आपको 5 नहीं क्या चेक करना था? क्या चेक करना था? 5 से डिविजिबल। उसी तरह इसमें भी 4 से डिविजिबल चेक करना था डिनोमिनेटर को। बस इतना ही कहने की बात कर रहा था मैं। ओके, नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया। देखो आपको ये सीरीज दी है और ये है बोलता इसके बराबर। ओके, और आपको पूछा गया, देखो पूरा ऑड नंबर, ठीक है? तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना इधर। अगर मैं 1² + 2² + 3² डैश 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 कहाँ तक के बोला गया है? मुझे 19 तक की बात चालू है तो मैं 19 कर रहा हूँ का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? ये मैंने क्या किया? नेचुरल नंबर कर रहा, लेकिन आपको पूछा काय में गया है? ध्यान देना, आपको ऑड में पूछा गया है 1, 5, 1, 3, 5, 19 तक के। और आपको पूछा क्या गया है? ध्यान देना इधर, आपको ये पूछा गया है 1² + 3² + 5² + 19 का स्क्वायर। ओके, तो मैं अगर यहाँ से ये माइनस कर देता हूँ, कौन सा? 2² + 4² + डैश 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 कहाँ तक के इवन नंबर की मैं सीरीज 18², तो मुझे यही मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा। देखो
इनका सम क्या हुआ, मैं इसकी सम की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। ओके, क्या दिया x, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 19, हाँ या ना, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 19, चलो लिख लो यहाँ पे 19, x ये क्या हुआ 20, 19 ये 20, ये कितना हुआ 19, 30, 39, ओके, अपॉन ये 6। इतना क्लियर है कि नहीं है? मैंने किसका निकाला सम, मैंने इसका निकाल रहा हूँ मैं सम। ओके, अब ध्यान देना इधर, मैं इसको क्या ऐसा पढ़ सकता हूँ क्या, 2 × 1, और ये क्या है 2 × 9, हाँ या ना। अगर मैं 2 स्क्वायर, ये यही चलेगा ना, ये 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो मुझे यही सीरीज मिल जाएंगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक के 9 स्क्वायर तक के। अब तो आप इसका निकाल सकते हो ना, तो ये क्या आपको घटाना कितना है, ये कितना हो गया 4, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 9, मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ। ओके, 9 + 1 ये हो गया 10 अपॉन 6 का 6। ओके, तो मुझे यही मिल जाएगा। ओके, और ये 9, 18 और एक 19। अब ध्यान देना, सॉर्ट आउट नहीं करना, ये मिल गया आपको, यानी इसके बराबर इतना आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे भी 19 है, ध्यान रखना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्या दिख रहा 19 और यहाँ पे भी 19, तो आपका जो भी आंसर आएगा, कॉमन चीज़ क्या मिल गया आपको 19, अरे मिला कि नहीं मिला, आपको 10 भी कॉमन दिख रहा है 0, लेकिन सभी ऑप्शन में 0 है। ओके, तो 19 मेरा जो भी आंसर आएगा क्या ऐसा डिविजिबल आएगा, डिविजल बाय 19 आएगा। देखो मैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं, मैं एक कॉमन चीज़ ढूंढ रहा हूँ। मुझे क्या मिलेगा 19, 19 का रूल क्या है, देखो इधर मैं नोट करके दे रहा हूँ, 19 + 1 कर रहा हूँ, ये क्या हुआ 20, मुझे लास्ट डिजिट को क्या करना है 2 टाइम्स और जोड़ना है। अरे इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो लास्ट का ये 0 को भूल जाओ, कितना बोला 2, 3 का डबल कितना हुआ 6 और जोड़ दो, ये कितना बन गया 19। क्या 19 के बड़े में 19 आता है? आता है, तो ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि ये नंबर है डिविजल बाय 19 है ये नंबर, 21 तो है ही नहीं ना, ही 25 है। ये देख लेते हैं कितना, 10 कर दो और जोड़ दो, कितना हुआ 2, 5, 8, फिर करो, मुझे नहीं समझाना ये है क्या नहीं है, तो मैं यहाँ लिखा 2, 5, 8 करो, डबल करो 16, कितना हुआ 141, ये भी नंबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हुआ 41। आपको ये करना चाहिए। ओके, आपको अगर 19 का डिविजिबल रूल आता होता तो आप सिंपल सा टिक मार के आगे बढ़ गए होते। अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, अब आपको कैलकुलेशन वाली, देखो मैंने क्या बोला 19 कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 19 कॉमन। ओके, एक और ये क्या है 6 का 6 एलसीएम हो गया, ये कितना हुआ देखो 90 मैंने कॉमन ले लिया, ये खत्म हो गया मेरी बात। ओके, इसका दुगना कर दो, 40 का 80, 80 को 78, यानी 780 माइनस क्या करना है 4, 360। ओके, यही है ना, चलो अभी माइनस कर लो, ये देखो 19 का 19 अपॉन 6 का 6, ये कितना हुआ 0, 2, 4, इसको मैं इससे काट रहा हूँ। ओके, इंटू आ गया यहाँ पे, ये कितना आया 70। अब मुझे इतना बताओ 19 × 70 कितना हो गया, देखो यूनिटी एक 0 तो आएगा, ये कितना हुआ 70 + 63 कितना हुआ 313, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा 133 आ गया आपका आंसर। तो मैंने यही आपको कहा था कि आपको ये 19 आपको समझना चाहिए, ये इतना कैलकुलेशन आपको छोड़ना चाहिए। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ मुझे। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये दिया गया है इक्वेशन। ओके, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है 1, और आपको पूछा क्या गया है m + n + p। ओके, अब ध्यान देना, मुझे दिया गया है a⁴ = b। ओके, और ये c दिया गया है मुझे पावर में p। मैं इसको k मान लूँ क्या? ओके, तो मुझे क्या मिल गया, देखो मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैं k मान रहा हूँ, तो a1/m = क्या बन गया k। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा a⁴ m, हाँ या ना। उसी तरह b क्या बन जाएगा b1/n = k, तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी, b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे k⁴n। उसी तरह c1/p = k, तो मुझे क्या मिल गया c⁴k⁴p। ओके, अब मैं इन सब की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ,
क्या हो गया k टू द पावर m इंटू ए की वैल्यू ये है, b की वैल्यू और c की वैल्यू इंटू k टू द पावर n इंटू k टू द पावर p। और 1 को ध्यान देना k टू द पावर 0 क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से 1, तो 1 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ k टू द पावर 0 क्या है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप ऐसा पढ़ सकते हो k m प्लस n प्लस p इक्वल टू k टू द पावर 0 है या ना। तो m प्लस n प्लस p क्या है, बेस इक्वल हो गए, इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन। अरे इतना क्लियर है क्या नहीं, इतना बताओ मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दिया गया है, सिंप्लीफाई करने को कहा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे इतना बताओ। देखो मैं इसको a मान सकता हूँ a² माइनस b², है या ना। तो आपको सिंपल सा ये क्या, अगर मैं ये रखता हूँ तो ये ऊपर में क्या बन जाएगा, क्या होता है, ध्यान देना इधर, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 1, तो 1 लिखने की गरज नहीं, तो मैं ऐसा लिख दूँ 999 प्लस 998 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, और डिवाइड का डिवाइड, और ये 10 इंटू 10 100 प्लस 3। ओके, देखो ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो आप इनको अभी एडिशन कर लीजिए। देखो मैं इसमें एक बढ़ाता हूँ और इसमें एक कम कर देता हूँ। ओके, ये 1000 हो गया, ये मान के चलो 1000, तो ये एक कम किया ना मैंने 1997, इनका सम आ गया इतना, और एक ये इंटू हो गया 0 प्लस 3, तो आपका आंसर क्या होगा 19973। आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं है। आप ध्यान देना इधर भी, 999 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 1000 पकड़ लीजिए बेस, कितना कम है 1 कम है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 1, तो 3 0 है ना, तो 3 चीज़ लिख दिया और 1 माइनस कर लीजिए 998। ये तो मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, अब मुझे इसका भी निकालना है, 998 का स्क्वायर निकालना है। कितना तो कम है 1000 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 004, 2 माइनस कर लीजिए 996। इनका क्या करो, डिफरेंस बोला, माइनस बोला गया ना, इतना पोर्शन मैं वही कर रहा हूँ। ये कितना हुआ 799 और ये हो गया है 1। ओके, आपको क्या मिल गया, देखो इतना मुझे क्या मिल गया 1997, 10 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 10 इंटू 100 प्लस 3, ये 0 0 कैंसर, तो आपका इस कंडीशन में भी आंसर क्या आ रहा। ओके, आपको अगर स्क्वायर निकालना आसान जाता तो वैसा कीजिए, या तो ऐसा कर लीजिए। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। आपको ये सब दिया गया है, 3 नंबर दिए गए हैं, इतना बड़ा नंबर दिया गया है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम मुझे पूछा गया है। ओके, यहाँ क्या दिया है 2 का क्यूब या 2 टू द पावर 4 दिया है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो तुम्हारे आंसर में 2 टू द पावर 4 तो आना ही चाहिए। मैंने क्या पता, जिसके ज़रा पावर रहेगा वही लेते हो आप एलसीएम में, है या ना। देखो यहाँ पे 2 दिया है, ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ दिया है 3 या 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का क्यूब, तो आपकी इसमें क्या आएगा 3 का क्यूब आएगा। ओके, यहाँ पे भी 3 क्यूब दिया है, यहाँ पे भी 3 क्यूब दिया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ दिया है 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 और यहाँ पे 5 टू द पावर 4, तो आपके इसमें 5 टू द पावर 4 आना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे भी कितना दिया है 5 टू द पावर 4, यहाँ पे भी, और जो छूटा क्या है, एक 7 भी आएगा और एक आएगा 11। तो आपका आंसर क्या हुआ, 7 का स्क्वायर दिया है क्या कहीं, ये देखो 7 का स्क्वायर, बड़ा पावर लेते हो ना, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। अरे इतना क्लियर है क्या नहीं, इतना बताओ। इसके ऊपर मैं पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। ओके, एलसीएम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और देखेंगे।